दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो पूरे तौर पर काल्पनिक है, मगर इस स्टोरी के राइटर के मुताबिक ऐसा होना पॉसिबल है। हम बात कर रहे हैं 1993 में स्टीफन किंग्स द्वारा लिखी गई कहानी द नाइटमेयर्स एंड ड्रीम एस्केप की। इस कहानी में एक आदमी टॉय बनाने वाले आदमी को कत्ल कर देता है और फिर उस टॉय मेकर की आर्मी उस किलर से इंतकाम लेती है, जिसको पर्दे पर दर्शाया है डायरेक्टर ब्रेन हॉन्सन ने, और इस फिल्म में लीड रोल निभाया है एक्टर विलियम हर्ट ने। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपनी दुश्मनी की वजह से एक ऐसे शख्स को मार देता है जो टॉयज से बातें किया करता था। उसकी एक टॉय शॉप थी जिसमें वो नए नए डिज़ाइन के खिलौने तैयार किया करता था। एक दिन मौका पाकर किलर उसके टॉय शॉप में एंटर हो जाता है। सबसे पहले वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर सिक्योरिटी रूम में दाखिल होता है ताकि सारे कैमरास को बंद किया जा सके। इसके लिए वो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक मोबाइल छोड़ता है जिसमें लिखा होता है कि ये एक बम है और फटने वाला है। सिक्योरिटी गार्ड घबराकर जैसे ही उस बम को फेंकने के लिए उठाता है, वैसे ही ये किलर पीछे से उस पर हमला कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड को ढेर कर देता है। उसके बाद ये किलर सिक्योरिटी रूम में एंटर होकर सारे सीसीटीवी कैमरास को ऑफ कर देता है। इतने में एक और सिक्योरिटी गार्ड चेक करने के लिए ऊपर आता है। उसी वक्त ये किलर उस दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देता है। अब इसका रास्ता साफ हो चुका था। बिना देर किए हुए ये किलर उस टॉय शॉप के ऑनर के रूम में पहुंच जाता है, मगर ये बेरहम कातिल उस टॉय शॉप के मालिक को वही 3 गोलियां मार देता है, जिससे मौके पर ही शॉप ऑनर की मौत हो जाती है। शॉप ऑनर को ख़त्म करने के बाद ये किलर कुछ टॉयज चुराकर अपने बैग में रख लेता है और उस शॉप से निकलकर फ्लाइट पकड़ने के लिए सीधे एयरपोर्ट पर पहुंचता है। इतनी देर में ये न्यूज़ तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाई जा रही थी कि किसी किलर ने प्लान करके उस शॉपकीपर का कत्ल कर दिया। उसके बाद ये किलर प्लेन में बैठता है और अपने शहर में पहुंचकर टैक्सी से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अपने फ्लैट में पहुंचने के बाद ये किलर थोड़ा आराम करने के लिए जैसे ही बैठता है, इसकी डोर की बेल पर दस्तक होती है। ये अपने डोर कैमरा को ऑन करता है और देखता है कि एक डिलीवरी गर्ल कुछ डिलीवरी करने के लिए उसके दरवाजे पर आई है। जब ये दरवाजे पर पहुंचता है तो इसको एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ नजर आता है जिस पर इसी आदमी का नेम और एड्रेस लिखा हुआ था। ये किलर उस पार्सल को उठाकर सीधे अपने फ्लैट में ले आता है और उस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने लगता है। जैसे ही बॉक्स ओपन करता है, देखता है कि इसमें टॉयज आर्मी की पूरी किट मौजूद है। ये किलर उस बॉक्स को वहीं टेबल पर छोड़कर अपने रूम की तरफ बढ़ता है, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है जहाँ से उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो देखता है जो बॉक्स उसने टेबल पर रखा हुआ था वो नीचे पड़ा हुआ है और उस बॉक्स की टॉय आर्मी गायब है। टॉयज को ढूंढने के लिए जैसे ही वो अपने सोफे के नीचे झांकता है, अचानक उसके ऊपर गोलियों से हमला हो जाता है। इतने में वो कुछ समझ पाता, उसके ऊपर दोबारा हमला हो जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए सीधे अपने रूम की तरफ दौड़ता है और रूम में रखी हुई गन को उठाकर बाहर आता है और जहाँ से गोलियों की आवाज आ रही थी वहीं पर गन को चलाना शुरू कर देता है। जब गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो ये आदमी अपनी मशीन गन का यूज करता है और अपने सोफे पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। उसके बाद ये अपने सोफे को उठाकर फेंक देता है और देखता है जो टॉयज आर्मी किट इसने टेबल पर छोड़ी हुई थी वो सोफे के नीचे मौजूद है और हरकत कर रही है। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाता, टॉयज आर्मी इस आदमी के ऊपर दोबारा ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देती है, मगर इस आदमी के सामने खिलौने बहुत छोटे मालूम हो रहे थे, जिसका फायदा उठाकर ये आदमी अपने पैर से आर्मी मैन को तोड़ देता है। मगर ये कुछ समझ पाता, दूसरी ओर से हेलीकॉप्टर के जरिए इस पर हमला शुरू हो जाता है और मिसाइल मारकर इस आदमी को लहूलुहान कर दिया जाता है। इस चॉपर हमले से बचने के लिए ये आदमी फिर से अपने रूम के बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम की विंडो का सहारा लेकर बालकनी की दीवार पर चढ़ जाता है और अपनी बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है और 40 माले की दीवार पर चढ़कर धीरे धीरे दूसरे रूम की तरफ पहुंच जाता है। जैसे ही इसकी नजर इसके घर के अंदर पड़ती है, देखता है कि टॉय आर्मी उस पर हमला करने के लिए कोई रणनीति तैयार कर रही है। अब ये आदमी पूरी तरह चूर हो चुका होता है और सोचता है कि इन नन्हे नन्हे सिपाहियों से कैसे निपटा जा सके। सामने ही एक गैस सिलेंडर और लाइटर रखा होता है। यह आदमी सिलेंडर को उठाने की सोच रहा होता है। इतने में एक प्लास्टिक की डग जो स्टोव पर रखी होती है वो पानी में पहुंचकर आर्मी को इशारा देती है कि कातिल इस तरफ मौजूद है। टॉय आर्मी धीरे धीरे उस किलर पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, यह आदमी फौरन सिलेंडर और लाइटर को तेजी से लपक लेता है और गैस के जरिए टॉयज पर धावा बोल देता है। मगर टॉयज आर्मी ने पहले ही प्लानिंग कर रखी होती है कि अगर इस तरफ की फोर्स पर दुश्मन का हमला होता है तो हमारी डिफेंस फोर्स अटैक इस तरफ से करेगी और जीप सवार फोर्स फिर से किलर पर अटैक कर देते हैं। मगर इस बार किलर पूरे तरीके से तैयार होता है और टॉयज आर्मी को जलाने के लिए लाइटर और गैस का उपयोग करता है और फायर के जरिए वो फोर्स को राख में तब्दील कर देता है और गुस्से से आग बबूला होकर नाइफ के जरिए टॉयज के टुकड़े टुकड़े कर देता
है। मगर दूसरी तरफ वाली फोर्स जिसके ऊपर इसने गैस छोड़ रखी थी, जैसे ही गैस सिलेंडर फिनिश होता है आर्मी हरकत में आ जाती है। मगर किलर इसके लिए पहले ही तैयार होता है और अपने ब्रीफकेस को उठाकर टॉयज को मसल डालता है। अब इस आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सारे टॉयज को जमा करके उनको एक एक करके तोड़ने लगता है और टॉयज आर्मी को डस्टबिन में फेंक देता है और एक चैन की सांस लेता है। उसके बाद ये आदमी फ्रेश होने के लिए पूल में एंटर होता है, मगर पानी के अंदर इसके हाथ पर कोई चीज लग जाती है और ये जख्मी हो जाता है। जख्मी हाथ की ड्रेसिंग करने के लिए ये आदमी अपने रूम में जाता है और मरहम पट्टी करके अपने घर से भागने का प्लान बनाता है और अपने घर से निकलकर अपने बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल हो जाता है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही इसको एक आवाज सुनाई देती है। इससे पहले ये कुछ समझ पाता, इसके ऊपर एक बार फिर हमला हो जाता है और टॉय सोल्जर लिफ्ट की दीवार तोड़कर लिफ्ट के अंदर आकर इसके पैर को चाकू से काट देता है। अंधेरा होने की वजह से ये किलर उस सोल्जर को देख नहीं पाता, जिसकी वजह से सोल्जर हमले पर हमले करके उसको लहूलुहान कर देता है। किलर सोचता है कि अब गनीमत इसी में है कि इस लिफ्ट से निकला जाए और लिफ्ट की टूटी हुई छत से लिफ्ट के ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। लिफ्ट के ऊपर पहुंचकर जैसे ही राहत की सांस लेता है, देखता है कि टॉय सोल्जर वहां पर पहले ही मौजूद है। अब ये आदमी उस टॉय सोल्जर को चकमा देकर दूसरे ओर की लिफ्ट पर कूद जाता है और अपनी जान बचाने के लिए दूसरी लिफ्ट के अंदर एंटर हो जाता है और लिफ्ट से बाहर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाने की कोशिश करता है। मगर वो नहीं जानता था कि ये सोल्जर आखिरी दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। टॉय सोल्जर अब इस किलर के सीने पर चढ़कर अपने चाकू से लगातार वार करता है और उसको जख्मी कर देता है। दर्द होने की वजह से ये आदमी उस सोल्जर को अपने हाथ से ढकेल देता है और उसको चकमा देने के लिए आराम से लेटा रहता है। जैसे ही जवान उसकी तरफ बंदूक से फायर करने की तैयारी करता है, यह आदमी उस जवान को लपक लेता है और उसको पीछे की तरफ ढकेलने लगता है। अब लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है। उसी वक्त ये आदमी उस जवान को लिफ्ट के दोनों दरवाजों के बीच फंसा देता है। जवान अपनी पूरी ताकत से लिफ्ट का दरवाजा रोकने की कोशिश करता है, मगर नाकाम हो जाता है और अपनी जान खो देता है। मगर आखिर में इस किलर को क्या मालूम कि इसी जवान के हाथों इसकी मौत लिखी है। अब ये आदमी उस टूटे हुए जवान को अपने हाथ में उठाता है, देखता है कि किसी अलार्म के बजने की आवाज आ रही है। जब ये आदमी उस जवान के बैकपैक को ओपन करता है, देखता है कि इस बैग में न्यूक्लियर बम है और इसके पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस कहानी का खात्मा हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए।